कुछ लोगों का तो ससुराल भी ऐसा होता है, ससुराल वाले वैसा होते हैं कि मतलब अपनी बीवी से, अपनी बहू से मंगवाते रहते हैं कि नहीं अपने मायके से ये मांग लो वो मांग लो। तो हर एक चीज़ें अपने ससुराल का नहीं मानना चाहिए कि हमारे ससुराल वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि अपने मायके से ये मांगो वो मांगो, तो उनकी इच्छा पूरा ही करना है। अगर उनको इतना चाहिए ही चाहिए तो अपने दम पर वो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, हम अपने मायके से क्यों लाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं यहाँ पे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि ननद को मायके में कौन से 3 कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही फायदा इस वीडियो से मिलेगा। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर फ्रेंड कि ननद को शादी के बाद अपने मायके में बहुत अधिक हक नहीं जताना चाहिए। बहुत मतलब हर काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हर काम में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मायके में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, हर काम में अपना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मायके वालों पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो बेटियां होती हैं शादी के बाद पराया धन हो जाती, मतलब आप अपने ससुराल को संभालना अच्छे से सीख लीजिए। मायके में इंटरफेयर करना बहुत ही गलत होता है। अगर हाँ मान लीजिए कोई नहीं है वैसा, मायके में कोई मैच्योर नहीं है कुछ भी सोचने के लिए, तो आप ऐसे में जिम्मेदारी उठा सकते हैं, हर काम को अच्छे से मतलब राह दिखा सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर मायके में सब लोग भरा पड़ा है तो ऐसे में बहुत अधिक इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक हक नहीं जताना चाहिए हर चीज़ पर। मतलब हर काम में डिसीजन ले रहे हैं कि कुछ भी काम हो आपसे ही पूछकर मायके वाले करे, तो ये बहुत गलत होता है। ऐसे में क्या होता है कि मायके वालों की नज़रों में आपकी इज्जत थोड़ी सी कम हो जाती है। मायके वाले में सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, भाई बहन भाई भाभी सभी लोग होते हैं। तो सभी को अच्छा नहीं लग सकता है आपका इंटरफेयर। भाई भाभी भी होते हैं, सोचते हैं कि हम लोग क्या करने के लिए, अगर आप ही सारे डिसीजन लेंगे, ननद ही सारे डिसीजन लेगी, तो ऐसे में सभी को बुरा लग सकता है। तो सोच समझकर, जब शादी के बाद ना मायके में सोच समझकर ही इंटरफेयर करना चाहिए। हर काम में डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि कोई भी कार्य हो तो हम ही एकदम इंटरफेयर उसमें करने लगे, अपना आइडिया जो भी गलत हो सही हो अपना आइडिया ही देने लगे और हमारे हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि ननद जब भी अपने मायके में जाए तो इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर मायके में 4 भाई भाभी हैं, 2 भाई भाभी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि एक भाई के पास गए, भाभी के पास गए तो उनका सुने, तो दूसरे भाई भाभी का बात वहाँ पे कह दिए या उनका बात यहाँ पे कह दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मायके में 4 भाई भाभी या ससुराल में जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं, थोड़ा सा खटकते हैं, थोड़ा सा खनकते हैं, अनबन होता रहता है। तो अगर ननद आती है तो जो भाई भाभी होते हैं अपनी अपनी परेशानी जरूर कहते हैं ननद से। तो ननद को बिल्कुल भी ऐसा नहीं भूल कर नहीं करना चाहिए कि अपने इस भाई का सुने तो उस भाभी के पास कह दिए, उस भाई भाभी का सुने तो यहाँ पे कह दिए। मतलब हर जगह यहाँ वहाँ कर कर लड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि तारीफ करना चाहिए कि नहीं भैया, हाँ ये भाई ये भाभी तो हमको कॉल कर कर या फ़ोन कर कर ऐसा करे, तो मतलब तारीफ करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि एकदम भाई भाभी जो जितना भी परिवार है मायके में सभी लोग मिलजुल कर रहे, मिलाने की कोशिश करना चाहिए, लड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने मायके को बहुत ही अच्छे से संभाल सकते हैं, रिश्तों के संभाल लेंगे, तो अपना ससुराल आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। नहीं तो मायके में अगर सभी लोग लड़ते रहेंगे, आप ऐसा करेंगे कि इनका बात वहाँ उनका बात वहाँ कर देंगी, तो आपके मायके का बात आपके ससुराल में जब पहुँच जाएगा तो ससुराल के लोग आपको ही ताना मारेंगे कि इसके मायके में तो ऐसे हैं वैसे हैं, सभी लड़ते रहते हैं। और अगर आप अच्छे से सभी को मिला जुला कर रखेंगी, कोई बात यहाँ का वहाँ शेयर नहीं करेंगी, तो सभी लोग कहेंगे नहीं इसके मायके में बहुत ही अच्छे से सभी लोग रहते हैं तभी ये भी अच्छी है। नहीं तो अगर आप आपके मायके वाले दिन रात लड़ते रहेंगे तो ये बात आपके ससुराल में जब पहुंचेगा तो ससुराल के लोग आप पे भी उंगली उठाएंगे कि इसके मायके वाले ऐसे हैं तभी ये भी ऐसी। अगर आप कभी कुछ कह देती हैं या किसी का मुंह तोड़ जवाब भी दे देती हैं तो सभी लोग आप पे ही उंगली उठाएंगे कि नहीं इसी का गलती होगा, इसके मायके में ऐसा होता है इसीलिए इसने ऐसा किया। तो बिल्कुल भी इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि अपने मायके में कभी भी 4 भाई भाभी हैं तो किसी का बात किसी के पास नहीं कहना चाहिए, पचा लेना चाहिए, सभी को मिलाने की कोशिश करना चाहिए। या तो भाई भाभी नहीं है, मम्मी पापा हैं, एक ही भाई है एक ही भाभी है, तो ऐसे में अपने मम्मी पापा का भी हक नहीं लेना चाहिए, पक्ष नहीं लेना चाहिए कि मायके में गए तो भैया को भाभी को बुरा बना दिए और मम्मी पापा का पक्ष ले लिए। क्योंकि मम्मी पापा तो अपने होते हैं, भैया भाभी को सभी लोग थोड़ा सा पराया मानने लगता है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सभी का सुनना चाहिए और सभी को मिलाने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि मम्मी पापा का पक्ष लेकर हम अपने भाई भाभी से रिश्ता ही तोड़ लें, मतलब मम्मी पापा में कुछ अनबन हो रहा है तो हम भी उसी वो रिश्ता अपना खराब कर ले, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो हमारा विचार है एक लोग के लिए नहीं है कि जो ननद है उन्हीं के लिए, हम सभी ननद हैं, कहीं ना कहीं पे ननद है तो कहीं भाभी है, मतलब औरत एक ही होती है, रिश्ते का नाम अनेक हो जाता है, कहीं भाभी बन जाती है, कहीं ननद बन जाती है, कहीं चाची बन जाती है, बुआ बन जाती है, मतलब एक ही औरत एक ही होती है, रिश्ते का नाम बदल जाता है। तो हम लोग कहीं पे ननद कहलाते हैं तो कहीं पे भाभी कहलाते हैं। तो सभी के लिए ये बात है, अगर सभी समझ जाएं कि नहीं अपने मायके और ससुराल में बिल्कुल भी अनबन नहीं करवाना है, एकदम रिश्ते को संभाल के रखना है। ये नहीं कि ससुराल का बात मायके में कह दिए, मायके का बात ससुराल में कह दिए, तो ऐसे में रिश्ता एकदम बिगड़ जाता है। थोड़ा सा अपने ससुराल का बात जो होता है मायके में भूल कर भी नहीं कहना चाहिए। अगर आप ससुराल की हर एक छोटी छोटी बात कहने लगेंगे अपने मायके में जाके, थोड़ा सा भी किसी से कहा सुनी हो जाता है, जैसे सासू माँ से या बड़ी जेठानी देवरासी किसी से मतलब हो जाता है, और छोटी छोटी बातें अगर आप अपने मायके में करने लगेंगी, बुराई करने लगेंगी, बढ़ा चढ़ाकर अगर कहने लगेंगी नहीं हमारे ससुराल में हमारे साथ ये करते हैं लोग, वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ऐसे में मायके वाले क्या होते हैं कि अपनी बेटी अपनी बहन का दर्द उनको देखा नहीं जाएगा। थोड़ा सा वो लोग सोचेंगे कि नहीं हमारी बहन या बेटी सच में बोल रही है, ससुराल वाले इतना परेशान करते हैं कहते हैं, तो वो लोग झगड़ा करने लड़ाई करने आपके ससुराल पहुंच आएंगे। और ये बातें जब हर जगह फैलेगी, मतलब आपके मायके में फैलेगी या और कोई रिलेशन में फैलेगा, आपके सहेलियों के यहाँ फैलेगा, तो सभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि नहीं इसका ससुराल ऐसे मिला है, वैसे मिला है, इसके ससुराल वाले वैसे हैं, मतलब सभी को अच्छा लगेगा, सभी मजाक उड़ाएंगे आपके परिवार का। तो आपका ससुराल अपना होता है, अगर कोई कुछ कहता भी है तो अपने तक सीमित रखना चाहिए, नहीं कि कोई मतलब थोड़ा सा अगर बोल देता है तो आपको मारने पीटने लगे, कत्ल करने लगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई थोड़ा सा बोलता है तो उसको अपने मायके में फटाक से बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए, ऐसे आपका और आपके ससुराल का ही बदनामी होगा। तो थोड़ा सा सहना चाहिए, अपने ससुराल की हर एक बात हर किसी से नहीं फैलाना चाहिए, अपने सहेलियों से भी फ़ोन कर कर नहीं कहना चाहिए कि हमारे ससुराल में ऐसे हैं वैसे हैं, सभी लोग ऐसे करते हैं ऐसे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तारीफ करना चाहिए, क्योंकि यह परिवार तो आपका ही है, आज थोड़ा सा अनबन हुआ है कल फिर एक हो जाएंगे, क्योंकि जब दुख पड़ता है तो अपने ही काम आते हैं। तो इतना भी बुराई नहीं करना चाहिए। जो लोग दूर बैठे हैं जिनसे आप अपने ससुराल का बुराई कर रही हैं, वो तो आपको मतलब ज़रूरत पे काम नहीं देंगे ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने ससुराल का बुराई कभी भी नहीं करना चाहिए अपने मायके में। नेक्स्ट है दोस्तों कि ननद को कभी भी अपने मायके में बहुत अधिक लालच नहीं बढ़ाना चाहिए, जैसे कि मायके से ये चीज़ें हमको चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, या मायके में आप आते हैं तो हर चीज़ के लिए लालच बढ़ जाता है कि मम्मी पापा से मांगने लगते हैं, भैया भाभी से मांगने लगते हैं कि हमें ये दे दीजिए वो दे दीजिए। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत होता है। मायके वाले जो होते हैं अपने बेटी को बहुत कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट के रूप में बहुत कुछ देना चाहते हैं, मतलब लेना नहीं चाहते हैं, देना ही चाहते हैं। तो ऐसे में अगर जो दे रहे हैं, जो मिल रहा है आपको गिफ्ट के रूप में, वही एक्सेप्ट करना चाहिए, वही आपको उतना में ही आपको संतुष्टि हो जाना चाहिए, नहीं कि बहुत अधिक लालच बढ़ा लिए। अगर मान लीजिए आपके ससुराल में उतना सब कुछ नहीं है, मायके में सब कुछ भरा पड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अपने मायके से सारे चीज़ें ढो ढो कर ले जाएं अपने ससुराल में। ऐसा करने से आपका इज्जत जो है मायके वालों की नज़रें में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपके ससुराल में जैसे भी हैं आप वैसे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि अपने मायके से ले जाकर सामान ऐसो आराम से रहें या हर चीज़ें मतलब मांगने लगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो लोग मायके के लोग जो होते हैं ये भी सोचेंगे कि नहीं ये हमारी आर्थिक स्थिति को भी नहीं समझती, नहीं देखती है। मतलब लालच जो होता है ना, लालच एकदम बिल्कुल भी रिश्ता खराब कर देता है। तो कहीं भी लालच नहीं करना चाहिए, मायके ही नहीं हर एक रिलेशन में लालच नहीं करना चाहिए कि इनसे थोड़ा सा मांग लिए उनसे मांग लिए, मतलब हर जगह कर्ज नहीं लेना चाहिए। मायके से भी आप अगर कुछ भी लेते हैं, अगर मायके वाले अपने मर्जी से देते हैं, गिफ्ट के रूप में देते हैं तो वो ठीक है, अगर आप मांग कर लेते हैं तो वो कर्ज ही कहलाएगा। तो बहुत अधिक कर्ज अपने ससुराल पे नहीं चढ़ाना चाहिए, मायके वालों से कर्ज नहीं लेना चाहिए, जितना हो सके उतना ही। बहुत अधिक लालच नहीं बढ़ना चाहिए कि हमारे मायके में ये भरा है वो भरा है तो इसको लेते चले, इसको उठा ले चले अपने ससुराल में। ऐसा करने से आपके ससुराल का ही बदनामी होता है, आपके पति का बदनामी होता है कि कैसा पति मिला है, हर एक ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकता, हर एक सपना नहीं पूरा कर सकता। मतलब ऐसा बातें जो होती है ना फैलने लगती हैं, दीवारों को भी कान होता है। तो अगर आप कुछ भी करेंगे तो लोग ये बातें बनाने लगेंगे कि ये तो अपने मायके से ही सब कुछ ले जाती है, इसके ससुराल में तो कुछ है ही नहीं, इसके ससुराल वाले कैसे हैं। तो ऐसा मतलब मजाक का पात्र बन जाएगा आपका ससुराल। तो बिल्कुल भी लालच नहीं बढ़ाना चाहिए। जितना गिफ्ट के रूप में आपके मम्मी पापा
पापा, भाई, भाभी, बहन जो भी देते हैं उतना ही लेना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि मायके से कुछ भी लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि मायके से बहुत कुछ लेना चाहते हैं। मतलब जितना मिलता है वो तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उससे अधिक एकदम मांग कर लेते हैं कि नहीं हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। तो मायके वाले क्या करें, उनको देना ही पड़ता है कि हमारी बेटी है, बहन है, अगर मांग रही है। कुछ लोगों का तो ससुराल भी ऐसा होता है, ससुराल वाले वैसा होते हैं कि मतलब अपनी बीबी से, अपनी बहू से मंगवाते रहते हैं कि नहीं अपने मायके से ये मांग लो, वो मांग लो। तो हर एक चीज़ें अपने ससुराल का नहीं मानना चाहिए कि हमारे ससुराल वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि अपने मायके से ये मांगो, वो मांगो। तो उनकी इच्छा पूरा ही करना है। अगर उनको इतना चाहिए ही चाहिए तो अपने दम पर वो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। हम अपने मायके से क्यों लाएं। तो बस फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये जो सारे बात होते हैं, सारे विचार होते हैं ना, सभी जानते होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, लेकिन अपनी बात कोई नहीं मतलब मानने को तैयार ही नहीं होता है। वही बात जब कोई और समझाता है, दिल से गहराई से जब समझ में आता है, तो लोग कहते हैं हाँ सही ये बात है, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। हमें भी ऐसा लगता है, जो चीज़ें हमें कभी कभी जो मालूम रहता है वो हम नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर कोई हमें बताता है तो हम वो चीज़ें एकदम बिल्कुल छोड़ देते हैं, करने लगते हैं। तो वही होता है कि अगर आप भी जानते होंगे कि ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, रिश्ते में अनबन हो जाता है, तो भी आप नहीं मानते हैं, आप करते ही करते हैं। जब ये आप बातें किसी और के मुंह से सुनेंगे तो वो बातें छोड़ देंगे। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए एकदम हंसते खेलते रहिए। और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।